अब है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आइए देखते हैं इस सप्ताह हमारे ये कार्ड्स क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बातें बता रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह, जो कि एक तरह से कहें कि तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो ऐसे भी रह सकती हैं, लेकिन फिर भी तुला राशि वालों के लिए देखें कि आर्थिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति में फिर से ये 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, यानी कि आर्थिक स्थिति को बहुत संयत रखने की आवश्यकता है। पैसे आपके पास बहुत हैं, लेकिन उतना ही किसी को दीजिए जितनी आवश्यकता हो। जरूरत से ज्यादा किसी को मत उठाकर दे दीजिए कि आपको आवश्यकता पड़े तो अभाव की अनुभूति हो। तो इस तरह से आर्थिक व्यवस्था पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। दूसरी स्थिति है द टावर की, यानी कि आपका जो पारिवारिक जीवन है, हो सकता है उसमें कुछ प्राकृतिक रूप से ऐसी घटनाएं घटें कि परिवार में थोड़ी सी उथल पुथल की स्थिति बने, लेकिन उनको आप सहन कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल सी चीजें हैं। ये किसी के द्वारा ये झगड़े लड़ाई जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। तीसरी स्थिति 10 सन की, यानी कि अगर आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी रही है तो वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, यानी कि आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। चौथी स्थिति आपकी व्यवसाय या रोजगार से संबंधित द हर्मिट का कार्ड है। ये अगर हो सकता है कि व्यवसाय या रोजगार में आपने कुछ शुरुआत की रही हो, इस समय वो डूबने की कगार की तरफ बढ़ रहा हो, तो आप ये ना सोचें, बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें मन में ना ले आए कि वो व्यवसाय रोजगार आपका डूब जाएगा, वो नौकरी छूट जाएगी। ऐसा नहीं है। आशा की कुछ किरणें उसमें हैं जिन पर आप अगर ध्यान दें तो उसको नियंत्रित कर सकते हैं, इस स्थिति से पार हो सकते हैं। तो एक बार उन स्थितियों पर विचार करें और उन पर ध्यान दें। तो ये तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल था। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आइए देखते हैं कि इस सप्ताह कार्ड्स क्या संदेश दे रहे हैं, उनको किस तरह से आगाह कर रहे हैं, किस तरह से उनकी सफलता की बातें बता रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आइए देखते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की रहेगी, और उसके बाद पारिवारिक स्थिति। आर्थिक स्थिति है किंग ऑफ वैंड्स की, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत रहेगी। हो सकता है कि परिवार में कहीं से धन का आगमन हो, किसी से धन प्राप्त हो, लेकिन पारिवारिक ये जो आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत रहेगी। दूसरी स्थिति 10 सन की है, पारिवारिक स्थिति। परिवार में भी हो सकता है कुछ नए सदस्यों के आने की आहट मिल रही है। हो सकता है कहीं से कोई मेहमान आए, हो सकता है कि परिवार में किसी बच्चे के आगमन की सूचना मिले, ऐसा भी हो सकता है किसी के शादी ब्याह की सूचना मिले। तो कुछ भी नया हो सकता है जो बहुत सुखद होगा। तीसरी स्थिति है स्वास्थ्य से संबंधित द चैरियट, यानी कि अगर आपको अपने में कोई ऐसी बहुत अधिकता दिखती है किसी चीज की, आप स्वास्थ्य पर उससे बुरा असर पड़ सकता है, आपको लगता है, उस चीज को नियंत्रित करें। चाहे वो कोई भी गलत आदत हो, अगर उसको नियंत्रित कर लेंगे तो स्वास्थ्य को आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। अगली स्थिति है 2 ऑफ सोर्ड्स की। ये है आपके व्यवसाय और रोजगार से संबंधित। व्यवसाय और रोजगार के संबंध में कहा जा सकता है कि आप अगर कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें परेशानियां आ सकती हैं। तो कोई भी नया काम शुरू करने से थोड़ा सा रुक जाएं और अभी नए काम में हाथ न डालें, क्योंकि उसमें आपको असफलता मिलेगी तो आपको लगेगा कि मैंने गलत किया इस कार्य को प्रारंभ करके। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आइए देखते हैं कि ये पूरा सप्ताह यानी 12 से 18 तक का अक्टूबर का ये समय, ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, यानी कि धनु राशि वालों के लिए। सबसे पहले देखें कि उनकी आर्थिक स्थिति में हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आर्थिक स्थिति द टावर का ये कार्ड है, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, पैसे रुपए के क्षेत्र में कुछ प्राकृतिक चीजें हो सकती हैं, यानी कि हो सकता है पैसे कहीं गिर जाएं या कहीं अनावश्यक व्यय हो जाए। दूसरी स्थिति है पारिवारिक स्थिति। इसमें पति पत्नी का संबंध तो बहुत ही मजबूत रहेगा, लेकिन हो सकता है हल्के फुल्के कलह विवाद की स्थिति बने। वो रिश्ते टूटेंगे नहीं, कलह विवाद की स्थिति भले ही बन जाए। तीसरी स्थिति है स्वास्थ्य से संबंधित।
एस ऑफ क्वाइंस, यानी कि स्वास्थ्य में कुछ बेहतर होने वाला है, यानी कोई बीमारी कोई परेशानी पहले से थी तो वो सुधरने वाली है। अगली स्थिति है व्यवसाय और रोजगार से संबंधित, पेज ऑफ क्वाइंस, यानी कि परिवार में जो भी कोई व्यवसाय है, कोई नौकरी जो भी है आपकी, उसमें नई शुरुआत का योग बन रहा है, सफलता का योग बन रहा है। जो भी शुरुआत आपको हफ्ते भर बाद अगर करनी थी तो इसी हफ्ते कर डालिए। यानी अगर कोई नई शुरुआत किया है, मन डर रहा है कि इसमें न जाने क्या होने वाला है, तो डरिए नहीं, आपकी सफलता के पूरे योग इस सप्ताह बन रहे हैं।